सर सर अपना परिचय देते हुए आज बताएं कि क्या भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा चल रहा है और यहाँ फंक्शन है आयोजन क्या कुछ है सर आपके पास? आज के फंक्शन के संबंध में, जी क्योंकि जहाज इंडस्ट्री जो है ये उद्योग अन्य कई उद्योगों की भांति भगवान विश्वकर्मा को अपना इस क्षेत्र का पूरा भगवान समझते हैं और यह समझते हैं कि उनकी ही कृपा से सारे क्रियाकलाप होते हैं, खास करके इंजन से संबंधित जितनी भी चीजें। इसलिए हम लोग 17 सितंबर को हर एक साल विश्वकर्मा पूजा करते हैं। सर जैसे कि आज हम पूरी मीडिया टीम आज आपके पास पहुंची है सर भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स। अगर देखा जाए तो जितनी मीडिया इंस्टीट्यूट बोल देते थे भारत सरकार के द्वारा किया हुआ है क्या कुछ खास है सर इसका शुभारंभ अगर देखा जाए यहाँ पे शुभारंभ कब हुआ? आज से 40 साल पहले जी इसका शुभारंभ हुआ और अभी यह बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल इस सब का इकलौता इंस्टीट्यूट है। जिस समय इसकी शुरुआत हुई थी उस समय भारत में 2-4 इंस्टीट्यूट, अभी भी कोई ज़्यादा इंस्टीट्यूट नहीं है, इनकी संख्या 40 के अंदर ही है। और भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उनके अधीन जो निदेशालय है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसके द्वारा ये प्रशासित है। वहीं से अप्रूवल मिलता है तो इस तरह का इंस्टीट्यूट खुलता है। जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं तो अगर देखा जाए तो वो जानना चाह रहे थे दर्शक यहाँ पे किस तरह का कार्य प्रणाली है प्रक्रिया क्या है किस तरह का कंडीशन? हवाई जहाज को चलने चलाने के लिए आमतौर पर लोग समझते हैं कि पायलट की सिर्फ जरूरत पड़ेगी, लेकिन उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाज उड़ने योग्य है कि नहीं, उसकी पूरी तरह जांच, उसकी मरम्मती, उसकी देख रेख करके जो इंजीनियर या सर्टिफिकेट देते हैं कि जहाज उड़ने लायक है, उनको बोला जाता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर। और जब वे फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट देते हैं पायलट को कि ये जहाज उड़ने योग्य है, तभी पायलट उड़ा सकता है। इतना महत्वपूर्ण है। यहाँ पढ़ने वालों के लिए जिस पद पर ये जाएंगे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर कहलाएंगे, उनके लिए पढ़ाई खत्म होने पर, परीक्षा पास होने पर लाइसेंस भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय द्वारा मिलता है। प्रक्रिया वो ये ट्रेनिंग की जो प्रक्रिया है किसी मान ली यहाँ 2 तरह की ट्रेनिंग है। एक कम दिनों की है जो 2 साल की है। उस 2 साल में 1 साल हम यहाँ पढ़ाते हैं और 1 साल पूरी तरह लाइव एयरक्राफ्ट पर दिल्ली, कोलकाता, बंगलोर, जहाँ पर नाइट हॉल्ट जहाज का होता है, जहाँ पर व्यापक मरम्मती या उसकी जांच होती है, वहाँ पर उनकी ट्रेनिंग है। दूसरा कोर्स 4 साल का है जिसमें 2 साल यहाँ पढ़ाएंगे और 2 साल में लाइव एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग करने के लिए भेजे जाएंगे। जब हम यहाँ 1 साल या 2 साल पढ़ाते हैं, उस दौरान भी हम आधा थ्योरी पढ़ाते हैं, आधा प्रैक्टिकल कराते हैं और 1 महीना के लिए पूरे साल में 1 साल की ट्रेनिंग वाले के लिए 1 महीना बाहर भेज करके फिर लाइव एयरक्राफ्ट पर ट्रेनिंग कराते हैं और जो 2 साल यहाँ पढ़ते हैं उनको 2 महीना के लिए बाहर भेज करके उसी 2 साल के दौरान 22 महीने यहाँ पढ़ेंगे और 2 महीना बाहर ट्रेनिंग करेंगे लाइव एयरक्राफ्ट पर। यह व्यवस्था मोदी जी की सरकार ने 2018 से की, क्योंकि जब मोदी जी की सरकार आई उस समय इन्होंने देखा कि देश का कौन सा हिस्सा हमारा पिछड़ा हुआ है, दुनिया के अन्य विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में लाने के लिए हमें किस क्षेत्र पर जोर देना पड़ेगा। तो देखा गया कि हम हवाई जहाज के क्षेत्र में अभी भी रूस, अमेरिका, जर्मनी, इटली, फ्रांस या यूके उसके जोर में नहीं है।
तो उस क्षेत्र को विकसित करने के लिए हुआ कि क्या करें, हवाई जहाज मंगा लें, हवाई अड्डा बना लें। हुआ कि यह सब तो आप कर सकते हैं, लेकिन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर पहले जो कोर्स था उसमें काफी 7 साल लग जाते थे लाइसेंस लेने में। मोदी जी ने कहा कि हमें जल्दी लाइसेंस देना है और जल्दी इंजीनियर तैयार करना है। दूसरे लोगों ने कहा कि ये तो ऐसी चीज है कि जब तक वे पूरी तरह ट्रेंड नहीं होंगे, स्किल्ड नहीं होंगे, तब तक हम हवाई जहाज में कैसे, क्योंकि ये तो कोई मोटर गाड़ी नहीं कि खराब होगा तो रोड के बगल में ठेल देंगे, ऊपर पर खराब होगा तो कोई उपाय नहीं है। तब हुआ कि एक ही उपाय है इसका कि हम कम दिन में तैयार करने के लिए उनको प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स को बना देते हैं। जैसे अभी आप देख सकते हैं कि कई गैरेज में दस्तखत करने नहीं आता है मोटर मैकेनिक को, वह भी 1 नंबर का मैकेनिक हो जाता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करते करते हो जाता है। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड इस कोर्स को 2018 के मार्च से मोदी जी 14 में आए, लेकिन 4 साल लगभग लग गया इस सारी व्यवस्था को कि कैसे हम करें इसमें। 2018 से इस कोर्स को मार्च से बदल दिया गया। अब कम दिनों का कोर्स हुआ, प्रैक्टिकल इतना कराया जाता है कि इतने ही दिनों में लड़के पूरी तरह से प्रशिक्षित हो जाते हैं, कुशल हो जाते हैं। ये जो आपने जो ट्रेनिंग जो अभी बनाए आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया, ये पूरी तरह से परमानेंट उनका एक जॉब है, परमानेंट जॉब है, यहाँ तक कि वे कभी रिटायर नहीं करेंगे। रिटायर तो सरकार में रहने पर होता है, जबकि आप देख रहे हैं कोई एयरलाइंस सरकारी नहीं है। जहाँ काम करेंगे सारे एयरलाइंस प्राइवेट। एयर इंडिया सरकारी था, वह भी प्राइवेट हो गए। इसलिए ऐसे इंजीनियर कभी रिटायर भी नहीं करते जब तक उनका माइंड और शरीर साथ देगा। जब तक उनका माइंड और शरीर साथ दे रहा है तब तक वो पूरी से काम करने के लिए तैयार है। जी इसलिए वो जो मॉडल माहौल आया वो काफी तरीका जी लेकिन यहाँ मतलब कंपनी और डिपार्टमेंट इस तरह का रिटायरमेंट का कोई प्रोविजन या फिर कोई कोई उम्र सीमा नहीं। सर क्या जिस तरीके से आपने संदेश दिया है बहुत ही मजे और बहुत ही बेहतरीन आपने संदेश दिया सर। क्या कुछ कहना चाहते हैं उन छात्र छात्राओं को जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके क्या कुछ संदेश है? यहाँ सबसे भारी दिक्कत क्या है कि लोगों में जागरूकता का अभाव है। जागरूकता धीरे धीरे बढ़ रही है। बच्चे देहात के हों या शहर के, आमतौर पर जानते हैं क्या पढ़ कर साइंस पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। लेकिन आज इंजीनियरिंग के फील्ड में सेचुरेटेड हो चुका है, मतलब जितना इंजीनियर चाहिए उससे ज्यादा हर साल निकल जा रहा है। इसलिए वहाँ भी थोड़ी सी बेरोजगारी की स्थिति पैदा ले रही है या कम रुपये में उनकी नौकरी लगती है। यह फील्ड ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। अभी भी विदेश के इंजीनियर को अपने देश में डॉलर में भुगतान करके बहुत सी कंपनियां रखे हुए हैं, क्योंकि हमारे इंजीनियर में उतना है नहीं। अब सवाल ये उठ सकता है कि क्यों नहीं ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों का नाम लिख लेते हैं। तो जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर 10,000 आदमी पर एक डॉक्टर है, विदेश में कहीं 1,000 पर, कहीं 2,000 पर एक डॉक्टर है। यहाँ क्यों नहीं हम बड़े बड़े हॉल में लड़कों को बैठा करके और माइक पर भाषण देकर डॉक्टर बना देते हैं। डॉक्टर उस तरह नहीं बन सकता कोई। जिस तरह डॉक्टर बनने के लिए पूरा आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पर वे सीख सकें, उसी तरह से हवाई जहाज में लिमिटेड सीट है। यहाँ एक बैच में सिर्फ 30 लड़के रह सकते हैं, अधिक नहीं। उससे अधिक डीजीसी हमें नाम लिखने नहीं दे सकता एक का भी। इसलिए क्योंकि उतना इंफ्रास्ट्रक्चर सीखने के लिए उतना प्रैक्टिकल का सामान रहेगा तभी हो सकता है। बाहर भी उनको भेजेंगे जिस जहाज पर ट्रेनिंग करने के लिए, तो वहाँ भीड़ खड़ा रहेगी तो थोड़े सीख सकेंगे। ओके, मेरा नाम विनय कुमार है और मैं BIA का भारत इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स का एग्जामिनेशन मैनेजर। जैसा कि इंजीनियरिंग आपके पास नौकरी आ रहा है भगवान विश्वकर्मा का कहां अंदर हो रही है जी मतलब थोड़ा बेसिक तरीके से मतलब जैसा कि आपने बताया बहुत
ये यहाँ पे जो कोर्स होता है वो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का कोर्स होता है। और एक्चुअली में एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग वैसे लोग होते हैं जिनका मेनली काम ये होता है कि हवाई जहाज को एयरक्राफ्ट को मेंटेनेंस करना। हवाई जहाज में किसी तरह का कोई खराब गड़बड़ी नहीं आए उसके लिए यहाँ के ट्रेनिंग लिए हुए बच्चे जो होते हैं उसको मेंटेनेंस करते हैं। और इस कोर्स के बारे में हम बताना चाहते हैं कि ये भारत सरकार द्वारा अप्रूव कोर्स होता है। भारत सरकार के एक बॉडी होते हैं DGCA जो इस कोर्स को अप्रूव करते हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जिनको बोला जाता है। जो कोर्स कैरिकुलम होता है वो जो कोर्स जो यहाँ पे है वो आवर बेसिस पे डिसाइड है। जैसे और कोर्स की तरह ये कोर्स नहीं होता है जो जैसे डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता है। इसको ये जो कोर्स है वो लाइसेंस वाले कोर्स होते हैं और इसमें बच्चे DGCA के एग्जामिनेशन को क्वालिफाइड करके लाइसेंस लेते हैं। लाइसेंस लेने के बाद वो एलिजिबल होते हैं हवाई जहाज को मेंटेनेंस करने के लिए। और तो जैसे कि छात्र यहाँ पे एडमिशन लेते हैं तो एक प्रक्रिया आती है एडमिशन का फॉर्म के साथ एडमिशन की बच्चे जाना चाहते हैं, बच्चे अभिभावक जाना चाहते हैं, तो क्या ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन होता है इस कोर्स के लिए वो 10+2 PCM होता है। कोई मिनिमम इसका परसेंटेज ऑफ मार्क्स तय नहीं है। और यहाँ एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बच्चे उसमें सिलेक्शन होते हैं उनका यहाँ पे एडमिशन लिया जाता है। इस बात में वैरी करता है, अलग अलग कोर्स है। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है, मैं यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर के तौर पे काम कर रहा हूँ। और यहाँ का जो कोर्स है वो एक्चुअली 2 तरह का कोर्स है, इनफैक्ट 3 तरह का है। B1.1 है जो बेसिकली मैकेनिकल है, और B2 है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, B2 कैटेगरी है। और एक और कैटेगरी है A1। A1 का जो कोर्स है वो 2 साल का ही है, जिसमें से 1 साल यहाँ इन हाउस पढ़ाया जाता है और 1 साल जो है आपको बाहर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग करना पड़ता है 1 ईयर का, तब जाके आपका कोर्स कंप्लीशन होता है। सिमिलरली B1.1 और B2 ये 2 कैटेगरी हैं जो 4 साल का कोर्स है। इसमें 2 साल का कोर्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है और 2 साल जो है वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किया जाता है किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के